नमस्कार जोहार, चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, डुमरी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान। बेरमो विधायक ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर INDIA इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी ने बोकारो जिला अंतर्गत नवाडी प्रखंड की बिरनी, चिरुडी, नावाडी एवं भलमारा पंचायत में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान मतदाताओं से वोट रूपी आशीर्वाद मांगा। वहीं बेबी देवी के पक्ष में बेरमो विधायक जयमंगल उर्फ अनूप सिंह ने आहारडी पंचायत के गोबरागढ़ा में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके चुनाव में जी जान से जुट जाने को लेकर उनमें जोश भरा। नक्सलियों के ठिकाने में अब घुसेगी पुलिस। झारखंड एवं छत्तीसगढ़ की पुलिस ने बना ली है रणनीति। झारखंड के गुमला एवं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की पुलिस नक्सलियों के खिलाफ मिलकर अभियान चलाएगी। इसके लिए जल्द रणनीति तय कर दोनों जिले की पुलिस सीमावर्ती जंगलों में नक्सलियों के बीच ठिकाने में घुसेगी। गुमला SP डॉक्टर एहतेशाम बकरीब ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य का जसपुर जिला गुमला जिला से सटा हुआ जिला है। दो राज्य की सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण अक्सर देखा जाता है कि अपराधी गुमला में अपराध करने के बाद जसपुर में जाकर छिप जाते हैं या फिर जसपुर के अपराधी गुमला में घुस आते हैं। इसलिए दोनों जिले की पुलिस आपसी तालमेल के साथ अपराध को कम करने एवं अपराधियों को पकड़ने के लिए मिलकर काम करेगी। रांची में घर का काम कराने के बहाने किया गया यौन शोषण। जगन्नाथपुर इलाके में रहने वाली एक नाबालिग ने नामकुम इलाके में रहने वाले संतोष कुमार के खिलाफ यौन शोषण करने का आरोप लगाया। नाबालिग ने इसकी शिकायत ST/SC थाने में की है। SC/ST थाना प्रभारी का कहना है कि मामला थाने में आया था। जांच के बाद इस मामले को नामकुम थाना भेज दिया गया है। नाबालिग का कहना है कि 3 वर्ष पहले आरोपित घर का काम कराने के लिए अपने घर ले गया था। पिछले 2.5 वर्ष से यौन शोषण कर रहा। कुछ दिन पहले पीड़ित नाबालिग का भाई संतोष के घर आया था और नाबालिग को अपने साथ ले आया। पढ़कर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के B.Ed सेमेस्टर 1 के अनुत्तीर्ण छात्रों का आंदोलन तीसरे दिन जारी रहा। विश्वविद्यालय परिसर में धरना कर रहे छात्र उग्र हो गए। आंदोलनकारी छात्रों ने मुख्य गेट बंद कर दोनों तरफ के छोटे गेट को जाम कर दिया। इससे ना कोई अंदर जा पा रहा था और ना ही किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा था। देखते देखते गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ बड़ी संख्या में विद्यार्थी जमा हो गए। इस दौरान परिसर में फंसी कई छात्राएं बाहर निकलने के लिए रोने लगी। सूचना पर बरवा अड्डा थाना पुलिस वहां पहुंची। अधिकारियों ने आंदोलनकारी छात्रों को समझाया, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़े रहे। धरने पर बैठे कई आंदोलनकारियों की तबीयतें खराब हो गई। देवघर DC विशाल सागर ने कहा कि विभिन्न मीडिया स्रोत से ज्ञात हुआ कि 22 अगस्त को देवघर में मुख्य बाबा मंदिर का पट सुबह मंदिर संबंधित विधि विधान एवं आम श्रद्धालुओं के लिए निर्धारित समय पर नहीं खोला गया। इस कारण मंदिर परिसर में बाबा को जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं को काफी इंतजार करना पड़ा और उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। DC ने कहा कि इस पूरे प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गैर सामाजिक तत्वों के द्वारा उस दिन षड्यंत्र के तहत मंदिर में अराजकता फैलाने एवं मंदिर प्रबंधन, जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार की छवि को जानबूझकर धूमिल करने का प्रयास किया है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो रांची नगर निगम की कार्यशैली पर खड़े हो रहे सवाल। 4 माह के बाद भी अतिक्रमणकारियों पर नहीं हो रही कार्रवाई। राजधानी राज्य के जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त बनाए रखने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है। 22 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को इस दिशा में कड़े कदम उठाने के आदेश दिए थे। साथ ही कहा था कि नगर निगम प्राथमिकता तय करते हुए जल स्रोतों को अतिक्रमण मुक्त करवाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि जल स्रोतों में किसी प्रकार की गंदगी न जा पाए। हालांकि मौजूदा हालात नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे। हालत यह है कि राजधानी में जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों को 4 माह पहले नोटिस देने के बाद से नगर निगम खामोश है। बड़ी खबर, ED समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं हेमंत सोरेन। रीट पिटीशन दायर करके कोर्ट से किए मांग। झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के समन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। जानकारी के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ED ने 24 अगस्त को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनकी और उनके परिवार की संपत्तियों के बारे में पूछताछ करने के लिए दफ्तर बुलाया था। इससे पहले 14 अगस्त को भी ED ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। बड़ी खबर, HEC क्षेत्र से हटाया गया अवैध निर्माण आगे भी जारी रहेगा। अतिक्रमण हटाओ अभियान। HEC नगर प्रशासन की ओर से आवासीय परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान की शुरुआत 9:30 बजे JP मार्केट स्थित आशा मेडिकल हॉल से की गई और वहां पर 1500 स्क्वायर फीट में नर्सिंग होम बनाया जा रहा था, जिसे बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद अभियान को रोक दिया गया। HEC नगर प्रशासन विभाग के अधिकारी ने बताया कि भारी उद्योग मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखकर अवैध निर्माण हटाने में HEC को मदद करने की बात कही थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल मुहैया करवाया गया था।
बड़ी खबर, ईडी की जांच की आग अब झारखंड पहुंच गई है। जांच एजेंसी ने जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 24 अगस्त को उपस्थित होने के लिए दूसरी बार समन भेजा था, लेकिन सीएम उपस्थित नहीं हुए। झारखंड के इस चर्चित घोटाले के मामले में ईडी की ओर से कई गिरफ्तारियां की जा चुकी है। अब तक 14 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार लोगों में सीएम के बेहद करीबी प्रेम प्रकाश, रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ईडी जमीन घोटाला मामले की जांच कर रही है। जमीन घोटाले को लेकर मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस मामले में रांची के चेसियार होम रोड में सरकारी जमीन और सेना की जमीन फर्जी दस्तावेजों के जरिए खरीदने और बेचने का आरोप है। इस घोटाले में हेमंत सोरेन के परिवार के शामिल होने का दावा भी किया जा रहा। बड़ी खबर, झारखंड के गांव में सड़कें बनाने का टेंडर ले रहे दूसरे राज्य के ठेकेदार। झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम में पहली बार दूसरे राज्य, खासकर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के ठेकेदार हिस्सा ले रहे हैं। बिहार के ठेकेदार तो ज्यादा आ ही रहे। राज्य में उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने के उद्देश्य से इस बार ग्रामीण कार्य विभाग ने बड़े बड़े पैकेज में सड़क निर्माण की योजनाएं ली है। ऐसे में टेंडर की अंताएं पूरी नहीं कर पाने वाले राज्य के छोटे ठेकेदारों स्वतः काम से बाहर हो जा रहे। पीएमजीएसवाई के तहत राज्य में करीब 5,000 करोड़ रुपए की योजनाएं शुरू होनी है और इसमें पीएमजीएसवाई 3 के तहत 2800 करोड़ से नई सड़कों का निर्माण होगा, जबकि 2200 करोड़ से पुरानी सड़कों की मरम्मत होगी। बड़ी खबर, टाटा बनारस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सितंबर में शुरू होगी। राजधानी एक्सप्रेस में लगेंगे तेजस के डिब्बे। दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए सितंबर महीना काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा। सब कुछ ठीक रहा तो टाटा नगर से बनारस तक की वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सितंबर माह में शुरू हो जाएगी। लोगों को यह सौगात सितंबर के मध्य के बाद कभी भी मिल सकती है। इसे लेकर सर्वेक्षण किया जा चुका है। बस इस बात को लेकर एक सर्वे किया जा रहा कि आखिर उसी दिन सारा रैक वापस आ पाएगा या नहीं। ट्रेन की टाइमिंग भी जांची परखी जाएगी। बड़ी खबर, रांची के निजी अस्पताल की जमीन की ईडी ने शुरू कर दी है जांच। प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में जमीन घोटाले में जांच का दायरा बढ़ाते हुए बरियातू रोड स्थित एक निजी अस्पताल की जमीन की भी जांच शुरू कर दी है। जांच एजेंसी ने इस जमीन के संबंध में बड़काई अंचल से पूरी रिपोर्ट मांगी है। ईडी सूत्रों के मुताबिक जिस जमीन की रिपोर्ट मांगी गई है उसका खाता संख्या 54 और प्लॉट संख्या 2711 है। ये जमीन रांची में तैनात एक आईएएस अफसर की पत्नी के नाम पर है, जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपए से अधिक है। अगर जांच में यह मामला सही पाया गया तो एक और आईएएस अधिकारी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंस सकते हैं। यह जमीन अलग अलग तिथि पर खरीदी गई है। इसमें अलग अलग डीड का जिक्र है, जिसमें महिला ने यह जिक्र नहीं किया है कि उनके पति क्या करते हैं। बताया गया कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत आय से यह जमीन खरीदी है। बड़ी खबर, राज्य के सिमडेगा जिले में 4 युवकों ने किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। बाजार घूमने आई थी लड़की, अपने साथ ले गए युवक, सरकारी क्वार्टर में 2 दिनों तक किया रेप। एक युवती के साथ 4 युवकों ने बारी बारी से 2 दिनों तक दुष्कर्म किया, फिर लड़की को चौराहे पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़िता की निशानदेही पर चारों आरोपियों की पहचान कर ली है और पीड़िता की निशानदेही पर पुलिस ने देर रात चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिमडेगा जिले के जलडेगा थाना क्षेत्र का है। जलडेगा पुलिस ने बताया कि पीड़िता बानो थाना क्षेत्र के ग्राम डुमरिया की रहने वाली है। जलडेगा थाना क्षेत्र के टंगिया में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ मेहमान आई थी और आरोपी सूरज नायक ने युवती को अपने ऑटो में बिठा लिया एवं उसे बैला फुसलाकर अपने साथ पतियम्बा बस्ती टोली ले गया, जहां पर आरोपी सूरज नायक ने अपने एक अन्य साथी विक्की नायक के साथ मिलकर गांव में खाली पड़े मकान में युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बड़ी खबर, झारखंड में मानसून एक्टिव हो चुका है। राज्य के कई हिस्से में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक राज्य में मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। राज्य के कई हिस्से में बारिश हो रही है। राज्य के जिन इलाकों में बारिश की संभावना जाहिर की गई है उन इलाकों में राजधानी रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी अगले 2 दिनों तक राज्य के मौसम में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। बड़ीकर, सोरेन परिवार पर टिप्पणी करना पड़ा महंगा, बाबूलाल मरांडी पर केस दर्ज। संकल्प यात्रा में बाबूलाल का बयान, अब तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं। भाजपा नेता ने कहा कि डर गई है हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कांके थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और अब तक लातेहार, सिमडेगा, देवघर और रांची में मुकदमा दर्ज किया गया है। पतरा टोली निवासी सोनू तिर्की की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरांडी का बयान पोस्ट किया गया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। प्राथमिकी के आधार पर कांके थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय नायक को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी गई है और पुलिस इस मामले की जांच करेगी। बड़ी खबर, झारखंड के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है
और कहा कि झारखंड जल रहा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांसुरी बजा रहे। लोबिन एब्रम ने कहा कि आज आदिवासी मूलवासी समाज अपने ही राज्य में उपेक्षित होता जा रहा। जल जंगल और जमीन की लूट जारी है। CNTSPT एक्ट में संशोधन करके सरकार इसे कमजोर करने में लगी है। थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की साजिश चल रही है और झारखंड बचाओ मोर्चा इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। लोबिन एब्रम ने कहा कि इस संबंध में राज्यपाल से समय की मांग की गई है। उन्हें ज्ञापन सौंपकर पूरी स्थिति से अवगत करवाया जाएगा। अगर उनकी 8 सूत्री मांगों पर विचार नहीं किया गया तो वो राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे। लोबिन एब्रम ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी अब तक स्थानीय नीति नहीं बनी है, न ही नियोजन नीति बनी है। साथ ही विस्थापन आयोग का गठन नहीं किया गया है। सरकार रोजगार देने की बात कह रही, लेकिन सरकार यह तो बताए कि किस प्रखंड में अब तक कितने लोगों को 75% नौकरी दी गई है। बड़ीखबर झारखंड के जेलों में आजीवन सजा काट रहे 28 कैदी किए जाएंगे रिहा। झारखंड के विभिन्न जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 28 कैदियों को रिहा किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 29वीं बैठक में फैसला किया गया है। बैठक में राज्य के विभिन्न जेलों में आजीवन सजा काट रहे 41 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई, जिसमें 28 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। इन कैदियों की रिहाई को लेकर अदालतों, संबंधित जिलों के SP, जेल अधीक्षक और प्रोबेशनल अधिकारी के मंतव्य पर विचार विमर्श के बाद ये फैसला किया गया है। बड़ीखबर राज्य में संविदा पर नियुक्त कर्मियों के मामले में राज्य सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। प्रदेश में संविदा पर नियुक्त कर्मियों और दैनिक कर्मियों की ओर से दायर 87 अलग अलग याचिकाओं की झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की कोर्ट में सुनवाई की गई। इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता में संविदा कर्मी एवं दैनिक कर्मी शामिल हैं। इनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह 10 वर्षों से अधिक समय से संविदा पर या दैनिक कर्मी के रूप में अलग अलग विभागों में काम करते आ रहे। इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट सहित स्टेट गवर्नमेंट की नियमावली का जिक्र करते हुए कहा गया कि उनकी नियुक्ति नियमित कर देनी चाहिए। बड़ीखबर रोड एक्सीडेंट में घायलों को हेलीकॉप्टर से भेजकर बड़े अस्पतालों में किया जाएगा इलाज। इस योजना के तहत सड़कों के उन लोकेशंस को चिन्हित किया जाएगा जो कि हेलीपैड निर्माण के लिए उपयुक्त होंगे। स्थित दुर्घटनाओं और आपातकालीन परिस्थितियों में घायलों को तत्काल एयरलिफ्ट कराकर अस्पताल पहुंचाया जा पाएगा। मुख्यमंत्री को पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार ने बताया कि राज्य में फॉरेस्ट क्लियरेंस से संबंधित 13 सड़क परियोजनाएं हैं। इनमें 5 में वन विभाग की ओर से NOC मिल चुका है, जबकि 8 सड़क परियोजनाएं फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से अटकी है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वन विभाग और पथ निर्माण विभाग आपस में समन्वय बनाकर इसका निदान निकालें ताकि सड़कों के निर्माण में आ रही अड़चनों को दूर किया जा पाए।